वेलकम टू बीपी कॉन्सेप्ट एकेडमी। आज की वीडियो में जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। आज की वीडियो की पीडीएफ फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन देखिए और जो क्वेश्चन मैंने आपको कराए, जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन कराए, तो अब आप देखिए 51 से हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या है? राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान के अनुरूप अधिनियमित हुआ था? अब ये क्वेश्चन जो है क्या है? 51 क्वेश्चन नंबर है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान अनुरूपी अधिनियमित हुआ है या हुआ था? ठीक है, तो ये ऑप्शन, अब ऑप्शन क्या दिए? स्वास्थ्य पर्यावरण के अधिकार के अनुरूपी जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अंग माना जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन, आर्टिकल 275 फर्स्ट के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन का स्तर बढ़ाने के लिए प्रावधानित अनुदान के अनुरूप। नेक्स्ट ऑप्शन है आर्टिकल 243 का के अंतर्गत उल्लिखित ग्राम सभा की शक्तियों और कार्यों के अनुरूप। ये जो ऑप्शन है, ठीक है। अब आप देखिए हमारा सही क्या है? ए ऑप्शन क्या है हमारा सही? ए, केवल फर्स्ट। तो क्या है? केवल फर्स्ट नंबर सही है। क्या है? स्वास्थ्य पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अंग माना जाता है। अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2012 में क्वेश्चन आया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन से आप पॉइंट भी समझिए और आपको निश्चित समझ में आएंगे। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के अंतर्गत दिए गए नागरिकों को स्वास्थ्य पर्यावरण में रहने के अधिकार जो जीवन के अधिकार अनुच्छेद 21 का भाग है के अनुरूप है। इस अधिनियम के द्वारा देश में एक राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का गठन किया गया है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन क्या दिए? इसको ब्रिटिश शासकों ने बनाया था। नेक्स्ट, इसका उद्देश्य भारत में भूमि सुधार प्रक्रिया को बढ़ावा देना था। नेक्स्ट, यह भारत की संसद के एक अन्य अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया जा चुका है। नेक्स्ट, इसका क्रियान्वयन विवादित हो गया था। अब ये जो 52 नंबर जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? बी। क्या है? बी। इसका उद्देश्य भारत में भूमि सुधार प्रक्रिया को बढ़ावा देना था। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? इस क्वेश्चन से आप पॉइंट भी समझ लीजिए क्या है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 को क्या है? भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 का उद्देश्य भारत में भूमि सुधार प्रक्रिया को बढ़ावा देना नहीं था, बल्कि इसका उद्देश्य सार्वजनिक संगठनों और कंपनियों हेतु भूमि अधिग्रहण के लिए कानून बनाना था। यह अधिनियम 1 मार्च 1894 को अस्तित्व में आया था, जबकि आगे चलकर स्वतंत्र भारत में भी इस अधिनियम में कुछ परिवर्तन करके संसद द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। ये क्वेश्चन आपको क्वेश्चन से पॉइंट जो मैंने आपको बताए समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया? अच्छा क्वेश्चन है, देखिए 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है। 1976 में, 1980 में, 1983 में और 1988 में। इस क्वेश्चन का आंसर है बी। क्या है? 1980 में। आपको ये क्वेश्चन समझ में आया?
और इस क्वेश्चन से आप पॉइंट समझ लीजिए क्या बन सकते हैं। देखिए, वनों के संरक्षण तथा उससे संबंधित अथवा उससे आनुषंगिक या प्रासंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम वन संरक्षण अधिनियम 1980 है। इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के अतिरिक्त संपूर्ण भारत पर है। यह 25 अक्टूबर 1980 से यह प्रभावी है। यह क्वेश्चन आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब नंबर हमें दिए, फिर उसके बाद ऑप्शन दिए। शिक्षा का अधिकार, आरटीई क्या है? शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम के अनुसार किसी राज्य में शिक्षक के रूप में नियुक्त होने हेतु अर्हत होने के लिए किसी व्यक्ति में संबंधित राज्य अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता का होना आवश्यक है। ये आपको समझ में आया। नेक्स्ट नंबर देखिए, नेक्स्ट नंबर है आरटीई अधिनियम के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षण हेतु किसी अभ्यर्थी के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के लिए दिशा निर्देशों के अनुरूप लिए गए अध्यापक अर्हता परीक्षण में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। नेक्स्ट नंबर है भारत में 90% से अधिक अध्यापक शिक्षा संस्थान प्रत्यक्ष रूप से राज्य सरकारों के अधीन है। देखिए, अब ये जो ऑप्शन हमें क्या दिया है इस क्वेश्चन से, ऑप्शन हमें दिया है सही है बी। क्या है? बी, नंबर सेकंड सही है। देखिए, आरटीई अधिनियम के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षण हेतु किसी अभ्यर्थी के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के दिशा निर्देशों के अनुरूप के लिए अध्यापक अर्हता परीक्षण में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है, और अब इस क्वेश्चन से आप पॉइंट भी समझ लीजिए और निश्चित ही आपको समझ में आएगा। देखिए, जानिए, 5 अप्रैल 2010 को जारी अधिसूचना के तहत निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 23 की उपधारा फर्स्ट द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE को शिक्षा के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए पात्र व्यक्तियों के लिए न्यूनतम अर्हताओं का निर्धारण करने वाले शैक्षिक प्राधिकरण के रूप में प्राधिकृत किया गया है। इस अधिनियम के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षण हेतु किसी अभ्यर्थी के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के दिशा निर्देशों के अनुरूप लिए गए अध्यापक अर्हता परीक्षण में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। यदि सरकारों अथवा स्थानीय प्राधिकारियों अथवा विद्यालयों द्वारा विज्ञापन जारी कर अध्यापकों की नियुक्ति की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। ऐसी स्थिति में नियुक्तियां राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद स्कूलों में अध्यापकों की भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यताओं का निर्धारण विनियम 2001 समय समय पर यथा संशोधित के अनुसार की जा सकती हैं। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, पॉइंट भी आपको समझ में आए होंगे। तो अब ये जो टॉपिक मैंने आपको संसद 4 कराया, इसमें मैंने क्वेश्चन आपको 54 क्वेश्चन कराए। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तो ये टॉपिक समाप्त हुआ और अब हम न्यू बैच स्टार्ट करेंगे। देखिए, और निश्चित ही आपको समझ में आएंगे। अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ये आपका ही चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अब हम पॉलिटी से जो मैंने 80 पार्ट मैंने आपको कराए, तो काफ़ी मैंने आपको क्वेश्चन कराए और टॉपिक भी कराए हैं। तो अब हम पॉलिटी यहीं तक समाप्त करेंगे और अब हम नेक्स्ट बैच स्टार्ट करेंगे और आप देखिए और निश्चित ही आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट न्यू बैच के साथ। आज की इस वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना। आज की वीडियो का टारगेट है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था हमारा पॉलिटी से वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट के जरिए आप बताएं।
और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद ही मिलेगी। जब भी आप सब्सक्राइबर करेंगे तो एक बराबर में एक बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे आपको डेली मॉर्निंग में पॉलिटी से वीडियो मिलती रहे। बीपी कॉन्सेप्ट एकेडमी ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।